नमस्कार, मैं गिरजेश सर अपने चैनल पढ़ो रिंकू में अपना स्वागत करता हूँ आपका। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित यूजीसी नेट हुआ, यूपी टेट हुआ, टीजीटी पीजीटी हुआ, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। तो आज संपूर्ण क्लास के बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज 100 प्रश्नों की महत्वपूर्ण चीज आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। देखिएगा, वन लाइनर है, जल्दी जल्दी याद हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बहुत तेजी के साथ। सबसे पहला प्रश्न है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहते हैं? सिंह द्वार माने प्रवेश द्वार। किसे कहते हैं? भारतीय युग को कहा जाता है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। द्विवेदी दो थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोनों में लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें देखिए, सबसे सरल तरीका यह है कि किसी का नाम भाई उसी के नाम पे युग का आरंभ होता है, जो महान भी हो और वीर भी हो। तो जो महान हो, वीर हो, उसी के नाम पर ही युग का आरंभ होता है, जैसे महावीर स्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला देखेंगे, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास किसे मानते हैं? पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा है? भागवती है। आगे देखेंगे, ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को देखें, व्याख्या में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे ताकि आपकी तैयारी तेजी से हो जाए। चलिए, हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? दोहा है। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद दोहा है। अनल का कवि किसे कहा जाता है? अनल, अग्नि, अनल माने अग्नि का कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें ओज का कवि भी कहा जाता है। रामायण महानाटक का समय क्या है? रामायण महानाटक का समय क्या है? तो 1610 ईस्वी में। रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में। अगला, कबीर की को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? यहाँ पे देखिए, वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? डिटेक्टर कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और द्विवेदी युग के संचालक कौन थे? प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला प्रश्न, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? कबीर की भाषा कैसी थी? पंचमेल खिचड़ी थी। किसने कहा? बाबू श्याम सुंदर दास ने। तो बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें वाणी का डिटेक्टर कहा। देखें, अंबिका दत्त व्यास किस युग के कवि हैं? भारतीय युग के कवि हैं। अगला प्रश्न, करा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन है? कृष्ण शतक है। कौन सी है? कृष्ण शतक है। अगला प्रश्न, आनंद अरुणोदय, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे है। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? आनंद अरुणोदय जो है प्रेमधन। कौन है? प्रेमधन है। आगे बढ़िएगा, भारतेंदु की कविता की भाषा कैसी है? तो भाषा कौन सी है? देखिए, भारतेंदु काल में कविता की भाषा कौन सी थी? ब्रज थी। और गद्य की भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली थी। तो याद रखिएगा, काव्य की भाषा ब्रज और गद्य की भाषा खड़ी बोली। अगला प्रश्न, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कई बार पूछा गया प्रश्न है। कामायनी में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। अगला, हिंदी में स्वच्छंद छंद का प्रथम प्रयोग करता कौन है? तो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रचना कौन सी है? जूही की कली। आगे बढ़िएगा, छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा जाता है? रुद्र भी किसे कहते हैं? निराला जी को। अनल के कवि निराला जी। रुद्र कौन? निराला जी। आगे बढ़िएगा, लोकायतन किसकी रचना है? लोकायतन किसकी है? पंत जी की है, सुमित्रानंदन पंत जी की है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न, कराया कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का जनक किसे माना है? तो किसे माना है? सुमित्रानंदन पंत ने माना है। कि ये भी प्रश्न आता है, छायावाद का जनक कौन है? अगला, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बढ़ते हैं, भारतीय आर्य भाषाओं में विकास के कितने चरण हैं? तो कितने चरण हैं? 3 चरण है। भारतीय आर्य भाषाओं में विकास कितने चरण है? 3। आगे, करा अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि कौन थे? स्वयंभू। राम काव्य स्वयंभू। आगे, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? ये देखिए, अच्छा प्रश्न है। हिंदी में लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने।
ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? गारसादर तासी ने। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? आधा इतिहास किसने लिखा? सुमन राजे ने लिखा। आधा इतिहास सुमन राजे। दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। आगे देखिए, रीतिवाद को अंधकार काल किसने कहा? किसने कहा है? त्रिलोचन शास्त्री ने। रीति काल को अंधकार काल किसने कहा? त्रिलोचन शास्त्री ने। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा? देखिए, संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा? विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला प्रश्न, हिंदी की पहली कहानी लेखिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एमपी लगा लीजिएगा, बंग महिला थी। ढुलाई वाली रचना का नाम था बंग महिला, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम। अगला प्रश्न, करा है कि प्रेमचंद्र ने किस उपन्यास का पात्र मेहता है? ठीक है, उपन्यास के पात्रों से एक प्रश्न टीजीटी में जरूर पूछा जाता है। तो प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र मेहता है? गोदान का। अगला प्रश्न, सिद्धों ने किस भाषा शैली की रचनाएं की थी? तो देखिए, सिद्धों के समय भाषा एक थी, भाषा शैली कौन सी थी? संधा थी। कौन सी थी? संधा थी। आगे बढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का समय क्या माना है? तो ये भी यही प्रासंगिक भी है, 1050 से लेकर 1350 तक। ठीक है, आगे बढ़िए। हिंदी साहित्य में अगला प्रश्न क्या करा है? हिंदी साहित्य में आरंभिक काल को शून्य काल का नाम किसने दिया था? तो शून्य काल का नाम दिया था गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने दिया? गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न आता है, करा अपनी खबर रचना का संबंध किस विधा से है? आत्मकथा है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है अपनी खबर। आगे बढ़िए, गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो कौन है? कमलेश्वर है। आगे बढ़ते हैं, कौन है? कमलेश्वर है। गर्दिश के दिन आत्मकथा है, किसकी है? कमलेश्वर की। पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? वल्लभाचार्य। पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। करा है कि हिंदी के किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे है, लगा लीजिएगा। सुमित्रानंद पंत जी को हुआ 1968 ईस्वी में। आगे, रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है? वामन ने। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? वामन थे। हिंदी के पत्र उत्तंड मार्तंड के संपादक का नाम बताइए। हिंदी का पहला पत्र कौन था? उत्तंड मार्तंड था। संपादक कौन थे? जुगल किशोर थे। कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से प्रकाशित होता था। आगे देखें, अवधि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अवधि का दूसरा नाम क्या है? कौशली है। आगे बढ़ते हैं, आचरण की सभ्यता के रचनाकार कौन है? आचरण की सभ्यता निबंध है, इसके रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह है। कक्षा 9-10 में था ये। आगे देखेंगे, करा है कि आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस है, क्या है? वीर रस है। आदिकाल का जो साहित्य है उसका मुख्य रस क्या है? वीर रस है। आगे देखेंगे, इसीलिए इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। जासूसी उपन्यासों के जनक, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, किशोरी लाल गोस्वामी। जासूसी उपन्यासों के जनक। हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन था? लल्लू लाल। रचना क्या थी? प्रेम सागर। आगे आइए, अगला प्रश्न, भुक्तिवाद की अवधारणा, ये यूपी नेट के लिए, यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? भट्टनायक है। तो देखिए कैसे याद करेंगे, भुक्तिवाद भट्टनायक, भुक्तिवाद भट्टनायक। अगला प्रश्न, कुटज के रचयिता कौन है? कुटज के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ललित निबंधों में कुटज आता है। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो हिम तरंगिणी उनकी रचना का नाम था, हिम तरंगिणी। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? मॉरिशस में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? मॉरिशस में। और तुम चंदन हम पानी के रचयिता कौन है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसके रचयिता हैं विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? द्वैतवाद अद्वैतवाद पूछा जाएगा, तो द्वैतवाद के कौन थे? मध्वाचार्य थे। द्वैतवाद मध्वाचार्य। सत्य की खोज किसकी आत्मकथा का नाम है? तो सत्य की खोज किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हमारे राष्ट्रपति थे। अगला, हिंदी में
रिपोर्ताज विधा के जनक कौन है? तो शिवदान सिंह चौहान है। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान है, हिंदी में पहला रिपोर्ताज इन्होंने लिखा था। आगे देखिए, पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र किसने कहा था? तो पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र किसने कहा? दिनकर जी ने कहा। किसने किया? दिनकर जी ने कहा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, बिहारी की कविता सतसई को हिंदी का श्रृंगार किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। बिहारी की कविता सतसई को हिंदी का श्रृंगार किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। आगे देखेंगे, बिहारी को भाषा का पंडित किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा। आगे देखें, कबीर का वह कौन सा शिष्य था जो बीजक को लेकर भाग गया था? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। जो भाग गया था भगवान दास था। ठीक है, भाग गया कौन? भगवान दास था। याद करते रहिएगा। आगे देखिए, किस विद्वान ने सूर के ग्रंथ सूर सारावाली को बृहद होली गीत कहा है? किसने कहा? मुंशी राम शर्मा ने कहा था। विद्वान था जिसने सूर सारावाली को बृहद होली गीत के नाम से कहा था। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का सर्वश्रेष्ठ वर्तमान गद्य लेखक किसे माना है? तो मिश्र बंधुओं ने माना है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री को। किसने माना है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री को। आगे, गुरु ग्रंथ साहब में कुल कितने संत कवियों के पद हैं? 17 पद हैं। यह भी आया हुआ प्रश्न था। आगे, मिश्र बंधुओं ने किस कवि को हिंदी का प्राचीन समालोचक माना है? तो किसे माना है? भिखारी दास जी को। मिश्र बंधुओं ने किस कवि को हिंदी का प्राचीन समालोचक माना है? भिखारी दास जी को। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का बृहद महाभारत किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का बृहद महाभारत दशरथ शर्मा ने कहा। आगे बढ़ते हैं, कराए मिश्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का पंचांग किसने कहा? तो नामवर सिंह ने कहा। तुलसीदास को हिंदी का धर्म ध्वज किसने कहा था? चतुर्सेन शास्त्री ने कहा। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, तुलसीदास को धर्म ध्वज किसने कहा? चतुर्सेन शास्त्री ने कहा था। देखिए आगे देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा की है? सूर, तुलसी और जयसी की है। अगला प्रश्न, नाथों की भाषा को फक्कड़ी किसने कहा? तो चतुर्सेन शास्त्री ने कहा। नाथों की भाषा को फक्कड़ी चतुर्सेन शास्त्री ने कहा। देखिए अगला, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। कई बार पूछा गया है, 10वीं बार पूछा गया प्रश्न है ये, तो मोस्ट लगा लीजिएगा। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया है? किसमें कहा गया है? द बनारस अखबार में कहा गया है। ठीक है, हिंदी को मध्यदेशी भाषा। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले, अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, कविता का नाम जूही की कली। अगला, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी का स्थान कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा किसने लिखा? कई बार आया हुआ प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा। अगला, हिंदी को भारतीय संविधान में कहा गया है, ये मुझे लगता है 100 बार पूछा गया प्रश्न है। हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा कहा गया है, राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है, राजभाषा कहा गया है। आगे देखिए, वह कौन सी रचना है जिन्होंने सबसे अधिक टीका लिखी है? तो टीका लिखने वाले कौन है? बिहारी सतसई। ऐसी रचना है जिसकी सबसे अधिक अभी तक टीकाएं लिखी गई हैं। अगला प्रश्न, भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन है? नहुष है, गोपाल चंद्र का। अगला, यह किसने कहा कि साहित्य का इतिहास जनता के चित्त वृत्ति का इतिहास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? कलाधर उपनाम से कविता जयशंकर प्रसाद जी बचपन जवानी के दिनों में लिखा करते थे। प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? तो प्रगतिवाद किससे? मार्क्सवाद से प्रभावित है। अगला, अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? उदय प्रकाश की रचना है।
समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो कमलेश्वर है। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर है। पगडंडियों पर जमाना किस व्यंग संग्रह है? किसका व्यंग संग्रह है? पगडंडियों पर जमाना किसका है? हरशंकर परसाई जी का। ज्यादातर व्यंग लिखने वाले कौन? हरशंकर परसाई हैं। पगडंडियों पर जमाना। अगला, साये में धूप के रचनाकार कौन है? दुष्यंत कुमार है। बकरी नाटक किसकी रचना है? सुरेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। आगे बढ़ते हैं। चांद का मुख टेढ़ा है किसने लिखा? मुक्तिबोध जी ने लिखा। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? मिश्र बंधु ने माना। आगे, हिंदी की हिमायत किसकी कविता है? तो प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी की हिमायत किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। आगे, अंबिका दास व्यास का कौन सा काव्य अपूर्ण प्रबंध काव्य है? कौन सा? कंस वध। अंबिका दत्त व्यास का अपूर्ण कौन सा है? कंस वध। आगे देखिए, महासुखवाद किस संप्रदाय का सिद्धांत है? सिद्ध संप्रदाय का। सिद्ध संप्रदाय का। आगे, पाल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? उदय प्रकाश का। अजय की डायरी किस विधा की रचना है? ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अजय की डायरी, अजय की डायरी जो है उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे। त्रिधारा किसका काव्य संग्रह है? सुभद्रा कुमारी चौहान का है। छायावाद के किस कवि को छंदों का गुरु कहा गया है? किसको कहा गया? निराला को। छंदों का गुरु कौन है? निराला है। निराला को छंदों का गुरु किसने कहा था? नामवर सिंह ने कहा था। ये दो प्रश्न यहीं पे है। छंदों का गुरु निराला, किसने कहा? नामवर सिंह। अगला प्रश्न, खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। पद्माकर के, अगला प्रश्न है, प्रेम न बाड़ी उपजय किस विधा की रचना है? उपन्यास मिथिलेश्वर जी ने लिखा है। अगला प्रश्न, मधुर स्वप्न किसकी रचना है? राहुल सांस्कृत्यायन का क्या है? उपन्यास है। अगला प्रश्न, कविता को छंदबद्ध अनुकृति किसने कहा? अरस्तु ने कहा। कविता को छंदबद्ध अनुकृति किसने कहा? अरस्तु ने कहा। और पोएटिक्स किसकी रचना है? अरस्तु की। कविता का छंदबद्ध किसने कहा? अरस्तु ने। और पोएटिक्स किसकी रचना है? अरस्तु की। चलिए, मिथक को कल्प कथा किसने कहा है? नागेंद्र ने कहा है। और कृति को फैंटेस्टी की पुत्री किसने कहा है? मुक्तिबोध ने कहा। मैंने कृति जो है वो क्या है? फैंटेस्टी की पुत्री है। ऐसा कहने वाले कौन है? मुक्तिबोध हैं। संपूर्ण साहित्य सृजन को फैंटेस्टी एक प्रकार से किसने कहा? फ्रायड ने कहा। संपूर्ण साहित्य सृजन को फैंटेस्टी का एक प्रकार किसने कहा? फ्रायड ने कहा। और लास्ट आखिरी प्रश्न है आज का कि हम न मरब किसकी रचना है? तो ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान से सम्मानित किया गया। वैसे ये पंक्तियाँ इस तरह की कबीरदास भी लिखते हैं कि हम न मरब मरिहब संसारा, लेकिन इसे से याद रखिएगा, इसको लिखा है कि इसने ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास है, इसे अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार हमने 100 प्रश्नों को हल किया। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे के ऐसे वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।